हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम सबसे पहले 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो इसकी पेपर हो सकती है उसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में समझने वाले कि कहाँ पर कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स होगा, कहाँ पर थियरिकल टॉपिक पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो एक दिन के अंदर भी कंप्लीट कैसे प्रिपरेशन कर सकते उसकी स्ट्रेटजी में आपको बताऊंगा। और साथ साथ में इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी प्रैक्टिकल टॉपिक रहेंगे, कौन से आईएमपी थियरिकल टॉपिक रहेंगे, वो सब आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम अगेन 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर हमें पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो हर एक क्वेश्चन जो रहेगा उसके टोटल मार्क इक्वल रखे गए। 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, तो हमारे पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। ऊपर के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से पूछा जाने वाला है। और जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 का मिक्सअप रहेगा, जिसमें क्या रहेगा वो भी हम डिस्कशन करेंगे। अब देखिए 14 मार्क जो है टोटल हर एक यूनिट में से जब पूछेंगे उसको भी किस तरह से पूछा जाएगा, उसके लिए भी स्टूडेंट ने 3 ऑप्शन बताया जो आप सब जानते भी होंगे। 14 के ऑप्शन में 14 करके पूछे, या तो 14 के ऑप्शन में 2 7 7 करके पूछे, या तो ऊपर भी 2 7 पूछे और ऑप्शन में भी 2 7 पूछे। अब हमारे इस सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, जहाँ पर प्रैक्टिकल भी टॉपिक है और जहाँ पर थियरिकल भी है, तो 99% जो होने की संभावना है, जो मोस्ट ऑफ सूटेबल भी है, वो हमारा 14 के ऑप्शन में 7 7 ही रहेगा। ठीक है, अब मैं ऊपर के एक एक क्वेश्चन को जब समझाऊंगा तब बताऊंगा कहाँ पर प्रैक्टिकल और कहाँ पर थियरिकल। तो ऊपर के क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन 5 को हम पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजी रहता है और इसमें हम पूरे में से पूरे मार्क ला सकते हैं। क्योंकि ये 14 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है 70 में से हमारे जो पासिंग मार्क रहते हैं वो 25 रहते हैं। अगर यहाँ पर आपके 14 आउट ऑफ 14 आ जाते तो जिससे क्या रहता है, आप पास के करीब पहुँच जाते, और जब ऊपर के हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो इजीली हमारे अच्छे मार्क भी आ जाते एक दिन की तैयारी में। तो यहाँ पर 14 मार्क में होगा क्या, तो 99% जो चांसेस है पिछले इतने साल को पेपर देखते हुए, तो यहाँ पर एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके पहले मार्किंग समझते फिर मैं आपको तैयारी बताऊंगा। तो एक एमसीक्यू रहेगा 2 मार्क का, एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। हमको अटेम्प्ट कितने करने रहेंगे, 7 जितने ही अटेम्प्ट करने रहेंगे, जिससे हमारे 14 मार्क हो जाएंगे कवर। दिए गए होंगे एक्स्ट्रा, कम से कम 10 तो होती है, लेकिन 12 तक दिए गए हो सकते हैं। अब 12 में से जब 7 ही लिखने, तो मैं हर एक वीडियो में आपको बोल ही रहा हूँ, स्टार्टिंग के 7 वो लिखिए जो आपको आते, जिससे क्या रहेंगे ऊपर के 7 जब चेक होंगे तो आपके वहाँ 14 आउट ऑफ 14 कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप कोई भी अदर भी लिख सकते हो, एक्स्ट्रा लिखना तो लिख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग से 7 वो लिखे जो आपको आते हैं, जिससे पूरे 14 मार्क यहाँ पर कवर हो जाए। अब इसकी तैयारी करें कैसे, बुक में तो किसी भी यूनिट के हमारे पास एमसीक्यू दिए नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो मैं बोलना चाहूँगा वो है हमारा यहाँ पर वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है, जहाँ पर क्या रहेगा, फ्री में आपको इस सब्जेक्ट की एमसीक्यू वाली टेस्ट देने को मिलेगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको याद भी रह जाएगा। साथ साथ में उसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में फोल्डर में प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आप डबल प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिसके अंदर प्रीवियस 2019 हो, 20 या 21 के एमसीक्यू सॉल्व किए हुए, जिसमें से ही रिपीट हुए 22 और 23 में। हो सके तो 23 के लिए अलग से एक नई टेस्ट भी बना दूंगा एग्जाम तक, जिससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाएगी। और 99% क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। अब 12 में से 7 तो आपको रिपीट मिलते ही और मिलते, इसलिए यहाँ से आप तैयारी बेस्ट कर पाएंगे। इसलिए एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और मैं तो बोलना चाहूँगा, अगर लास्ट दिन भी देख रहे तो 1 मंथ के लिए भी आप कोर्स में अगर वहाँ ज्वाइन होंगे तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तैयारी कम से कम टाइम में अच्छे से होगी और आपके मार्क भी इंक्रीज होंगे। तो कोर्स में भी ज्वाइन जरूर होइएगा। अब बात करें बुक, अगर आपके पास हो, यहाँ पर जैसे मेरे पास बुक है, तो आप अगर देखेंगे, अगर आपने लेटेस्ट लिया है ओल्ड, आपको पिछले साल के यहाँ पेपर दिए गए होते, तो उसमें जो एमसीक्यू दिए वो भी आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या सेम जैसे ही रिपीट देखने को मिलता है, तो ये वाले भी कर सकते हो। भले आपको 2018 हो, 17 हो या 16 ही क्यों ना दिया गया, 14 ही क्यों दिया गया, आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हमारे चैप्टर चेंज हुए नहीं है, सिलेबस वही का हुए, इसलिए यहाँ से भी आपके एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन ये भी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन 5 क्लियर हो चुका होगा और ये इजीली तैयार हो जाता है कम से कम टाइम में। अब ऊपर के 4 क्वेश्चन को हम समझते हैं। जैसे मैंने आपको मार्किंग बताई, ज़्यादा जो सूटेबल है वो 14 के ऑप्शन में 7 7। तो हर एक यूनिट में कैसे पूछा जाएगा और उसकी क्या आईएमपी रहेगी, मैं साथ साथ में बताते हुए जाऊँगा। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा 14 के ऑप्शन में 7 7 ज़्यादा सूटेबल है। अब ये जो 14 में क्या पूछा जाता है, तो ये जो चैप्टर है, हमारा जो यूनिट है, वो मर्जर और एमालगमेशन का है, विलीनीकरण और संयोजन का। एंटर देखिए, मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा एक दिन में तैयारी कैसे हो सकती है।
तो 14 में 99% जो चांसेस है वो प्रैक्टिकल सम्स का ही है। यहाँ पे प्रैक्टिकल सम्स पूछा ही जाएगा, ये प्रैक्टिकल की तरह ही पूछा जाता है हमेशा, पिछले 5-6 साल से देखा गया है। और ऑप्शन में क्या हो सकता है, देखिए ऑप्शन में संभावना चेंजेस होती रहती है, ऊपर का फिक्स है। ऑप्शन में क्या आता है, 2 थियरी भी पूछ के कंप्लीट कर सकता है, या बाय चांस उसका एक प्रैक्टिकल पूछना है तो 7 मार्क का प्रैक्टिकल भी इन्वॉल्व कर सकता है, पर मोस्ट ऑफ 2 थियरी की संभावना ज़्यादा है। अब इसमें तैयारी कैसे करनी है, तो प्रैक्टिकल की जैसे मैंने बात की, तो आपको पता है इस चैप्टर में 2 मेथड है, ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। एक हमारा परचेस और हमारा एक है मर्जर, ठीक है, एक हमारा खरीदी और हमारा विलीनीकरण। तो एग्जाम में कोई एक मेथड पूछ ही जाती है, और 99% जो पूछी गई 5 पेपर में अगर 4 बार देखोगे तो खरीदी पूछी गई है। परचेस, इसका मतलब ये नहीं कि आपको विलीनीकरण तैयार नहीं करना है, मर्जर रेगुलर वालों को दोनों ही करना है, लेकिन जो लास्ट दिन तैयारी कर रहे हैं, आज ही देख रहे हो कल ही एग्जाम है, तो पहले परचेस खरीदी वाला डिटेल में तैयार कर लीजिए, ज़्यादा चांसेस उसके पूछने के होते हैं, पर दोनों करेंगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। जस्ट मैं ऑप्शन बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ क्या हुआ है पिछले इतने सालों में, ठीक है। तो ये मेथड आपको तैयार करनी है, दोनों 2 तैयार, तो ये प्रैक्टिकल तैयार हो जाएगा। अब थियरी की बात करूँ, खाली मैं ऐसे आईएमपी देने की कोशिश कर रहा हूँ, रेगुलर वाले सेफ्टी के रूप में पढ़ के जा सकते हैं, लास्ट दिन वाले तो सम्स पे आप कीजिएगा, आपको आ जाएगा, क्योंकि एक ही टाइप का कैलकुलेशन होता है, जो सम्स हमेशा पूछा गया है वो 2-3 जो भी एडजस्टमेंट है हमेशा सेम जैसे ही पूछेगा, इसलिए सम्स जरूर कीजिएगा। यहाँ पे थियरी में बता रहा हूँ कौन कौन सी जो मोस्ट ऑफ पूछी गई है, वो हमारा पॉइंट नंबर 6 देखिए, गुजराती वाले समझ जाएंगे, मैं इंडेक्स में बता ही रहा हूँ। इंटरेस्टिक वैल्यू जो आंतरिक कीमत है, सम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉपिक थियरिकल के अंदर याद करना है। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन जो हमारे अरस पर के व्यवहार है, और साथ में मेथड को भी पूछ सकता है। तो इस तरह से इन 3 थियरी को तैयार करके भी आप यहाँ पर जा सकते हो इस यूनिट के लिए। बाकी प्रैक्टिकल की तैयारी आपको ज़्यादा करनी रहेगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। साथ साथ में मैं स्ट्रेटजी एमपी बताते जा रहा हूँ। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 चैप्टर है, ठीक है। शासक कंपनी होल्डिंग का ये 1 है और ये 2 है। जैसे मार्किंग तो मैंने वही बात की है, 14 के ऑप्शन में 7 ज़्यादा सूटेबल है। बाई चांस कहीं पे चेंज करना तो कर भी सकते हैं, 14 के ऑप्शन में 14 यहाँ पर सूटेबल मतलब हो भी सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ ये हुए। तो 14 में एक प्रैक्टिकल सम्स तो आपको 99% देखने को मिलेगा। बार बार 99% इसलिए बोला क्योंकि चेंजेस कुछ भी हो सकता है, 100% बोलने में कुछ नहीं आता, बट ये हुआ है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल होने के चांसेस ज़्यादा है। ऑप्शन में 7 जो रहेगा तो 2 थियरी या एक प्रैक्टिकल, क्योंकि यहाँ तो प्रैक्टिकल चैप्टर भी एक नया है, तो प्रैक्टिकल सम्स भी हो सकता है, या तो दोनों 2 थियरी भी हो सकती है। तो ये जो प्रैक्टिकल रहेगा वो किस चैप्टर का रहेगा, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कंसोलिडेटेड जो बैलेंस शीट है, एकत्रित पाकुश रिव्यू, यही 99% होने के चांसेस है चैप्टर 2 में से 14 का निकले। तो इसकी तैयारी आप ज़्यादा कर सकते हो। ऑप्शन में थियरी क्या रख सकती है, इसकी तो होगी और इसकी भी हो सकती है। यहाँ पर क्या हो सकता है, 3 आपको देखने को मिले, इन 3 में से कोई 2 थियरी लिखे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दोनों को इन्वॉल्व करने के लिए ऐसा किया जा सकता है और पिछले 2 साल से ऐसा किया भी है। प्रैक्टिकल तो सम्स आप तैयार समझ जाओगे, वीडियो अपलोड किए कंप्लीट उतने देखोगे तो आपकी तैयारी वैसे हो जाएगी। अब थियरी का इसमें देना चाहो तो कौन सी आप थियरी पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड तक देखना, यहाँ पर मैं इजी कौन सा वो भी आपको बताऊंगा जिससे आपकी तैयारी कम टाइम में अच्छे से हो पाएगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा होल्डिंग कंपनी का है, शासक कंपनी का, उसमें आपको थियरी कर पढ़नी है। सम्स इसके भी अपलोड किए, वो भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। जितने वीडियो अपलोड किए सम्स के वो तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। थियरी में 2nd नंबर की जो थियरी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फायदा और मर्यादा होल्डिंग कंपनी का, ये आपको तैयार करना है। और दूसरा जो है टॉपिक वो इसी के अंदर यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। गुजराती वाले समझ पा रहे होंगे, जो प्रॉफिट वाला टॉपिक है, ठीक है, जिसको गुजराती में बोलते हैं हम लोग नौधायल नफो और नौधायल नथी नफो। तो ये इसका यहाँ पर संपूर्ण तरह से यहाँ पे समझूती दी हुई है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना, 7 मार्क में ये थियरी यहाँ पर हो जाती है। तो 2 थियरी इस चैप्टर में से आप पढ़ के जा सकते हो। बाकी 2nd चैप्टर की बात करो तो ऐसे थियरी नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, सम्स अच्छे से रेडी कर लोगे, पर फिर भी अगर सेफ्टी के रूप में आप बताओगे आपको पढ़ना है तो क्या पढ़ा जा सकता है। मैं फुल तैयारी भी बता रहा हूँ और एक दिन की तैयारी भी समझा रहा हूँ, दोनों तरह से आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पर इस चैप्टर में अगर आपको थियरी पढ़नी है तो जो हम लॉन्ग प्रैक्टिकल सम्स में जो टॉपिक है वही पूछे जाते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 3 माइनॉरिटी इंटरेस्ट, आपने सम्स किया होगा तो उसको सुना ही होगा, लघुमती हित, तो थियरी के रूप में आपको तैयार करना है। उसके बाद अनरियलाइज प्रॉफिट, जो नथी समावेल नफो जो स्टॉक में होता है वो, ये 2 थियरी के रूप में इसमें से भी आप तैयार करके जा सकते हो। तो यहाँ पर थियरी और प्रैक्टिकल आई होप क्लियर हुआ होगा। बात करें यूनिट नंबर 3 और 4, यहाँ से चालू होता है हमारा ऑडिटिंग, ऊपर ही हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। तो प्रैक्टिकल सम्स होने के चांसेस 100% होते ही है। यहाँ पर कंप्लीट थियरी कहीं पे भी आपको सम्स देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे कैसा रहेगा, यहाँ पे मार्किंग ज़्यादातर यही सूटेबल है। 14 के ऑप्शन में 7, क्योंकि यहाँ पे का टाइमिंग को देखते हुए जब 3 आवर थे तो 7 के ऑप्शन में 7 भी होते थे, 4 और 3 मार्क भी होते थे, लेकिन 2.5 आवर का टाइम है तो उसको देखकर यही ज़्यादा सूटेबल। और यहाँ पर कंप्लीट क्या रहेगी, थियरी रहेगी। अब यहाँ पर एक संभावना बता रहा हूँ, जहाँ पे मैं संभावना यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन के बेस पे बता रहा हूँ, जो पिछले इतने सालों में हुआ है कि पूरा एक चैप्टर दूसरे ऑप्शन में निकला है।
एक दूसरे का ऑप्शन में निकला कि ऊपर समझो पहले चैप्टर का है तो नीचे दोनों दो क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के, ऊपर सेकंड चैप्टर का है तो नीचे दोनों दो पहले चैप्टर के। समझ पा रहे हो? तो लास्ट वालों को इसमें फायदा हो पाएगा कि आप 2 चैप्टर ना पढ़ के 1 चैप्टर करके भी ये यूनिट कवर कर सकते हो। रेगुलर वाले तो दोनों कीजिएगा, 1 महीने पहले ही वीडियो आ रहा है, लेकिन लास्ट नहीं देख रहे हो तो किसी एक चैप्टर पर आपकी मर्जी जो भी ईजी लगे वो आप तैयार कर सकते हो, जिससे आपका ये कवर हो जाएगा। इसमें मैं आईएमपी देने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो आईएमपी वो अगर पढ़ोगे ना तो 3 में से 2 निकल के आएंगे, दोनों चैप्टर के जो आईएमपी में दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी कम टाइम में तो 1 चैप्टर पे भी आप बाहर दे सकते हो। तो हमारा यहाँ से चालू होता है ऑडिटिंग, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है उसकी अगर थियरी बताई जाए, यहाँ पर देखिएगा ईडीपी, तो कई बार शॉर्ट नोट की तरह पूछे, टुक नोट। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन तो याद कीजिएगा जो हर एक में काम में आएगा, प्रस्तावना, और साथ साथ में इसका सिस्टम जो दिया गया ना ये रेडी कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत हल्का होगा, जैसे शॉर्ट नोट में आप लिखना तो लिख पाओ, साथ में फीचर पढ़ सकते हो। इन 3 टॉपिक के साथ क्या कर सकते हो, आप उसका शॉर्ट नोट लिख सकते हो। बाकी जो मेन कौन सा क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन यहाँ से चालू होते हैं, जो कंपोनेंट जो घटक है, ठीक है, तीनों दिन आपने सुना होगा 11th के अंदर अलग से चैप्टर आता था, आउटपुट, इनपुट और सीपीयू, ये आप पढ़ लोगे। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल के आता है, देखिएगा हमारा ईडीपी कंट्रोल, जो अंकुश होता है, गुजराती वाले देख पा रहे होंगे, 2 अंकुश है, उसमें से पहला ही पूछा जाता है जनरल, सामान्य वाला, डिटेल में पढ़ लीजिए, फटाफट हो जाए ऐसा है, और ये 14 मार्क में ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, साथ में हमको ईडीपी ऑडिट, तो यहाँ से ये चैप्टर हो जाएगा कवर। क्लियर हुआ? सेकंड चैप्टर की बात करें जो इसी यूनिट के अंदर आता है, गवर्नमेंट सरकारी वाला, इसमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर अगर शॉर्ट में पूछे तो ये स्टार्टिंग ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो, लेकिन कई बार डायरेक्ट इसी तरह से थियरी पूछी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस 7 मार्क में पूछा गया है, जिसका नाम होता है केंद्र सरकारनी नाणाकीय व्यवस्था। क्लियर? और यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर की तरह नहीं पूछा गया, बल्कि यहाँ पे जो 3 नाम दिए गए, तीनों नाम याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ के किसी एक को ही पूछा गया, ये जो हमारा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसी को मोस्ट ऑफ पूछा गया, तो ये आपको कंप्लीट अच्छे से तैयार कर लेना। तीनों नाम याद कीजिएगा, जैसे एमसीक्यू में भी आपकी हेल्प हो पाए, पर थियरी में इसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद कौन सी थियरी है, उसके बाद आपको थियरी पढ़नी है। इसके अंदर ये जो नेचर दिया गया, नेचर करके टॉपिक नहीं पूछता है, बल्कि इसमें जो आने वाला टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है, जो हमारे गुजराती में कामगिरी ऑडिट लिखा होगा, ये टॉपिक आपको तैयार करना है। 7 मार्क के थियरी में पूछा जा सकता है। तो ये इस तरह से यहाँ पर इस चैप्टर की थियरी हुई कंप्लीट, जो मैंने आपको कम दिए, कम से कम ही दे रहा हूँ, याद रखिएगा। अब बात करते हैं हमारे यूनिट नंबर 4 की, ये भी हमारा कंप्लीट ऑडिट में आता है, तो ये भी कंप्लीट हमारा थियरिकल में ही रहेगा। जो मैंने पेपर पैटर्न बताइए 14 के ऑप्शन में 7 एंटर देना ईजी कौन सा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर थियरी ही देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर भी ऐसा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको कहा है, एक दूसरे के अंदर ऑप्शन में कंप्लीट चैप्टर निकला है, मतलब पहला 14 का पहले का रहा तो दोनों 7 इसका रहा है, या फिर 14 का सेकंड का है तो पहले का 7 का रहा है, मतलब ऑप्शन में निकला ऐसा हुआ है, 90% ऐसा हुआ है। तो लास्ट दिन तो इतना तो रिस्क ले सकते हो, एक चैप्टर कंप्लीट पढ़ के जा सकते हो, देखने को तो मिलेगा, भले ऊपर या नीचे देखने को तो आपको मिलेगा, तो कोई आपको ऐसा नहीं कि मार्क नहीं मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। कम टाइम में तो पहले एक पढ़िए, फिर टाइम बचे तो सेकंड का भी पढ़ सकते हो। अब आईएमपी में आपको देने की बात करूंगा, इस यूनिट के अंदर भी आईएमपी कम से कम ही दूंगा इस यूनिट के अंदर। ठीक है, कोस्ट जो है हमारा पढ़कर ऑडिट, तो सबसे पहले आपको मीनिंग तो आपको पढ़ लेना, करें मैं ना भी दूँ आपको पढ़ लेना, क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे तो मीनिंग से आप स्टार्ट करते हो, इसलिए ये आपको पढ़ लेना है डिफरेंस फाइनेंशियल और कोस्ट, नाणकीय और पढ़तर के बीच का डिफरेंस। फिर आपको एडवांटेज, उसके महत्व या फायदा पढ़ लेना है। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, कोई क्वेश्चन ना दिखे जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। लीगल प्रोविजन, इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपको सब समझाना है, लेकिन कई बार क्या इस तरह से ना पूछकर 90% जो पूछा गया, ये जो हमारा कोस्ट ऑडिटर होता है ना, पढ़ता ऑडिटर, उसका टॉपिक पूछा जाता है, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन पूछे, डिसक्वालिफिकेशन पूछे, या तो फिर उसका अपॉइंटमेंट, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ लेना। अगर लॉन्ग सम्स में डायरेक्ट अगर लीगल पूछे 14 मार्क में, तो आपको ये सारे अच्छे से समझाना है। कई बार 7 मार्क में किसी एक के बारे में पूछ सकता है, मतलब कोस्ट ऑडिट की क्वालिफिकेशन पूछे या डिसक्वालिफिकेशन, समझ गए, लायकात या गैर लायकात, और साथ में निमणूक, अपॉइंटमेंट, इन 3 टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। और बस इसके बाद इस ये चैप्टर में आपको कुछ और पढ़ना नहीं, तो स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन ही दिए वो पढ़ लीजिएगा। लास्ट जो इस चैप्टर, इस यूनिट के अंदर जो हमारा मैनेजमेंट, हमारा संचालकीय, तो उसमें अगर शॉर्ट नोट के रूप में पूछे तो जो इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, और साथ में जो उसके ऑब्जेक्टिव, ये लिखकर आप उसका शॉर्ट नोट बता सकते हो। टुक नोट पूछे तो डायरेक्ट कभी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, पर टुक नोट की तरह पूछे तो आप इतना लिख सकते हो। अब उसके बाद कौन से मेन क्वेश्चन पढ़ने, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, यहाँ पॉइंट वाइज दिया, आप डिफरेंस बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, स्टेटरी जो कानूनी होता है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, उसका स्कोप जस्ट पॉइंट जैसा ही है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, आपको याद ही करना, पॉइंट याद हो जाएंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको अंदर नहीं पढ़ना, 3 नाम याद रखने। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि एमसीक्यू में यह पूछे जाता है, 4 विकल्प होते हैं, तो पूछा तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो 3 आपको नाम याद रहेंगे, तो जो इसमें शामिल नहीं होता वो आप पहचान पाओगे, तो 3 नाम याद कर लेना। ठीक है, एमसीक्यू के लिए मैंने बात की, कहीं एमसीक्यू आईएमपी आ तो बता ही रहा हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 7,
टेक्निक जो है मैनेजमेंट ऑडिट की, ठीक है, जिसको हम गुजराती में टेक्निक भी बोलते हैं या कार्य पद्धति, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। तो अभी 2 या 3 ही क्वेश्चन मैंने दिए, इस तरह से ये चैप्टर भी हुआ कंप्लीट इस यूनिट का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो मैंने एमपी दी। अब स्ट्रेटजी अगर बताओ स्टार्ट कहाँ से कर सकते हो, और लास्ट दिन देख रहे हो तो रेगुलर वाले ज़्यादा पढ़िएगा। पहले हमको एमसीक्यू तैयार कर लेना है, एप्लीकेशन में से आपने तैयार कर लिए, 2023 के भी ऐड कर लिए जाएंगे, और अगर ओल्ड बुक है तो पीछे पेपर की भी आप तैयार कर सकते हो। फिर आपको प्रैक्टिकल सम्स पे नहीं जाना पहले, तो थियरिकल पहले 3 और 4 पढ़िए, उसमें भी कोई एक चैप्टर पढ़ सकते हो। आपकी इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, फिर टाइम बचे तो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। सम्स की बात करो तो यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बात की दो मेथड, खरीदी की, परचेस की, और विलीन का मर्जर की। एक सम्स देखोगे तो भी आपको आ जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही। तो इस तरह से यहाँ पर एमसीक्यू, ये 2 थियरी, और ये पढ़ के एक दिन में भी आप अच्छे मार्क ला सकते हो। रेगुलर वाले प्रैक्टिकल इन दोनों को अच्छे से कीजिएगा, साथ में थियरी मैंने आपको बताइए। आई होप क्लियर हुआ होगा। यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है, कोई क्वेरी हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट जरूर कीजिए, और जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, कोर्स में भी ज्वाइन होगा, आपको हेल्प जरूर मिलेगी, और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।